हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिचर्जेस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आज के वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 5वां, ऑप्शन नंबर बी है 6वां, ऑप्शन नंबर सी है 7वां, ऑप्शन नंबर डी है 8वां। तो कौन सा स्थान मिला है आपका? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, बताइए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक स्तर पर? बताइए कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो 7वां स्थान है आप भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 7वां है, ठीक है। अभी जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस सूचकांक है इससे आपका जारी कौन करता है? तो जारी कौन करता है? जर्मनी, जर्मन वॉच संस्था जारी करता है, ठीक है। कौन सी संस्था जारी करती है? जर्मन वॉच संस्था। अभी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये क्या है? ये एक्चुअली है ये कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो आपका, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है उसके प्रभाव के लिए, उसको कम करने के लिए कौन सा देश कितना प्रभावशाली कार्य कर रहा है, इसके लिए ये आपका सूचकांक या इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा देश कितना कार्य कर रहा है? तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसे जारी कौन करता है? पहली बात तो कौन करता है? जर्मन वॉच संस्था इसे जारी करती है। और इस सूचकांक को यानी इंडेक्स को जारी करने का मोटिव क्या है? तो इस सूचकांक को जारी करने का मोटिव जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा देश कितना प्रयास कर रहा है, इसके लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां, ठीक है। 7th रैंक है भारत का, ठीक है। और अंतिम रैंक अगर देखा जाए तो किसका है? अंतिम रैंक है आपका सऊदी अरब का, ठीक है। सऊदी अरब का अंतिम रैंक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है मराठ सफीन, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है कार्लोस अलकराज, और ऑप्शन नंबर सी है नोवाक जोकोविच, और ऑप्शन नंबर डी है डेनियल मेदवेदेव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नोवाक जोकोविच शीर्ष पे रहे हैं एटीपी रैंकिंग में, ठीक है। तो ये एटीपी क्या है? एटीपी जो है आपका टेनिस से संबंधित है। एटीपी क्या है? टेनिस से संबंधित है। और टेनिस
2023 में क्या हुआ है, 2023 में टेनिस के नोवाक जोकोविच ने नोवाक ने 3 ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, वो तीनों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और आपका अमेरिकन। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं। पहली बात तो कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, सर्बिया के प्लेयर हैं, वो 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और वो 3 ग्रैंड स्लैम कौन से हैं, तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, अमेरिकन ओपन है, ये तीनों इन्होंने जीत लिया है। और ये 8वीं बार शीर्ष पे रहे हैं, 8वीं बार शीर्ष पे। ठीक है, ये 8वीं बार लगातार शीर्ष पे रहने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, ये 8वीं बार शीर्ष पे रहने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं। कौन, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और इन्होंने 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीता है, जिसमें से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, अमेरिकन ओपन है। ठीक है, और ये 8वीं बार शीर्ष पे रहे हैं। और ये अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, 24 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रयास पर किसने वीटो किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यूएसए ने, ऑप्शन नंबर बी है रूस ने, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस ने। तो किसने वीटो किया है, ठीक है, तो बताइए किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया। तो किसने वीटो किया है, आप सोच सकते हैं कि कौन वीटो कर सकता है, कौन वीटो लगा सकता है। तो आप सोचिए, तो ये कोई और नहीं, यूएसए यानी अमेरिका तो इसमें कूदेगा ही, अमेरिका को तो इसमें कूदना ही है, क्योंकि ये अपने आप को सबसे ज्यादा महान समझता। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर
किसने वीटो किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि कौन वीटो लगा सकता है। वीटो का मतलब होता है कि मना कर देना, ठीक है, वीटो का मतलब है मना कर देना। तो देखते हैं कौन। पांच स्थायी ठीक है, तो किसने वीटो किया है? यूएसए ने। यूएसए ने क्या किया है? वीटो लगा दिया है, वीटो पावर का यूज करके इसको क्या किया है? मना कर दिया है। ठीक है, तो हुआ ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, तो इसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 15 देश इसमें शामिल है। 15 देश इसमें शामिल है। 15 देश में क्या है? 5 स्थायी यानी परमानेंट देश हैं। 5 देश इसमें परमानेंटली हैं, ठीक है, और 10 देश जो हैं वो क्या है? अस्थायी है। 10 देश क्या है? अस्थायी है, ठीक है। पर प्रति 2 वर्ष में दो वर्ष में ये बदल जाते हैं, ठीक है, प्रति 2 वर्ष में ये बदल जाते हैं। जो 10 देश हैं वो प्रति 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ ये है कि जो गाजा पट्टी में इजराइल का अटैक हो रहा है अभी, तो उस पे क्या हुआ कि यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस तो एंटोनियो गुटारेस ने क्या किया है? जो कि यूएनओ के महासचिव हैं, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस है। इन्होंने क्या किया है कि युद्ध विराम की बात की है, ठीक है, युद्ध विराम की बात की है, जिसपे यूएसए ने क्या किया है कि वीटो लगा दिया है। यूएसए ने क्या किया है? वीटो लगा दिया है, ताकि इस पे कोई बात ना किया जा सके और ये मुद्दा शांत हो जाए। इसी वजह से यूएसए ने क्या किया है? इस पे वीटो लगा दिया है, ठीक है। तो आपका ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो पूछ सकता है कि यूएनओ का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस है। और यूएनएससी के सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्य देश कितने हैं? तो 15 देश इसमें शामिल हैं। 15 देश में से परमानेंट जो देश 5 हैं, 5 परमानेंट देश हैं। तो कौन कौन से हैं? आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। तो इन 5 देश जो है ये परमानेंट इस संस्था में शामिल है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो प्रति वर्ष चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? फिर से सुनिए, 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी, ठीक है। तो बताइए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 का मेजबान देश या होस्ट देश कौन सा है? बताइए होस्ट कंट्री कौन सी है
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 का? बताइए क्या होगा सही जवाब, बताइए। तो भारत इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 27वें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 का जो होस्ट कंट्री है वो कौन है? भारत है। ठीक है, कौन है? भारत है। तो देखते हैं, तो ये देखिए 27वें क्रम का है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 जो है भारत में, जिसका आयोजन किया जा रहा है वो 27वें क्रम का है। ठीक है, और भारत पहली बार भारत इसकी होस्ट कर रहा है, पहली बार भारत इसका होस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का जो होस्ट है भारत पहली बार कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 5 देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 7 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर बी है 8 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर। तो बताइए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया, 2023 कब मनाया गया? बताइए। तो 10 दिसंबर को मनाया गया। अब 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया गया, इसका क्या कारण है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट यूएनओ में इसकी जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो है उस वो यूएनओ में इसका घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था, पेश किया गया था, जिसके चलते 10 दिसंबर को ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाने लगा। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाने लगा, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ था कि मानवाधिकार घोषणा पत्र यूएनओ में क्या किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो थीम है, इसकी थीम क्या है, इधर ही लिखना पड़ेगा, कहाँ लिख सकते हैं? थीम जो है 2023 की वो क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो इसकी जो थीम है 2023 की, इसकी जो थीम है तो 2023 की वो क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए स्वतंत्रता और समता और जस्टिस होना चाहिए, यही थीम है 2023 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है रेवंत रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर सी है रमन सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है लाल दुहुमा। बताइए क्या होगा सही ऑप्शन? तो जो सही जवाब होगा आपका विष्णु साय आपका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो विष्णुदेव साय होंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा
कि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है। 3 राज्यों में हो चुका है और तीसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री यही हैं, विष्णुदेव साय हो गए। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ जो दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है, और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। हाल ही में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए है झारखंड, क्वेश्चन नंबर बी है उड़ीसा, क्वेश्चन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन नंबर डी है बिहार। बताइए। ठीक है, तो रीजनल काउंसिल रीजनल काउंसिल इसकी जो स्थापना हुई थी, रीजनल काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, रीजनल काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1956 में हुई थी। कब, राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत, ठीक है, एक्ट के तहत 1956 में रीजनल काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, रीजनल काउंसिल की जो स्थापना हुई थी 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत हुई थी। तो ये 5 राज्यों में रीजनल काउंसिल बनाया गया। 5 राज्यों में बनाया गया, ठीक है। 5 क्षेत्रों में बनाया गया। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, तो आपका नॉर्थ में जो रीजनल काउंसिल बनाया गया है, नई दिल्ली रीजनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ का, तो नई दिल्ली है। मिड का आपका प्रयागराज है, मिड का प्रयागराज हो गया। ईस्ट का आपका कोलकाता हो गया, ईस्ट का कोलकाता, साउथ का चेन्नई और वेस्ट का मुंबई, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो रीजनल काउंसिल है, रीजनल काउंसिल 5 क्षेत्रों में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए, तो नॉर्थ का जो हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली है, मिड का आपका प्रयागराज है, यानी मिडिल का जो है आपका प्रयागराज है, ईस्ट का कोलकाता है, वेस्ट का मुंबई है और साउथ का चेन्नई है। देख लीजिए, इन 5 जगहों पे आपका रीजनल काउंसिल बनाया गया है। और रीजनल काउंसिल की जो स्थापना होती है 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत होती है, तो देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ किया। महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो किसने लागू किया, किसने प्रारंभ किया, तो तेलंगाना ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या किया कि महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया। तो महालक्ष्मी योजना जो है वो क्या है, महालक्ष्मी योजना ये है कि राज्य के भीतर, राज्य के अंदर जो है वो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहेगी, फ्री रहेगी, ठीक है। महिलाओं के लिए सीटें जो रहेंगी वो फ्री रहेंगी, ठीक है।
महालक्ष्मी योजना का मोटिव यही है, महिलाओं के लिए फ्री निशुल्क यात्रा, ठीक है, महिलाओं के लिए बसों में निशुल्क यात्रा, ये आपका महालक्ष्मी योजना का मोटिव है। अब राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसके लिए है, इसका मोटिव क्या है, तो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा, ये इसका मोटिव है। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया किसने, सीएम रेवंत रेड्डी ने, जो कि कहाँ के हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही ये 2 योजनाएं लागू की है, महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो एडमिरल कप ये नौसेना द्वारा चलाया गया या आयोजित किया जाता है, नौसेना द्वारा आयोजित किसके द्वारा, नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा, एडमिरल कप, ठीक है। अब देखिए एडमिरल कप जो है उसका विजेता कौन है, ये नौकायान से संबंधित होता है, ठीक है, नौकायान से संबंधित है। और विजेता कौन है, विजेता इटली, उपविजेता भारत, उपविजेता कौन है, भारत। होस्ट कौन कर रहा है, तो होस्ट कौन कर रहा है, केरल यानी भारत, ठीक है, होस्ट कौन कर रहा है, केरल यानी भारत। तो देख लीजिए एडमिरल कप जो है वो उसका आयोजन कौन करता है, नौसेना क्या करती है, आयोजित करती है, और ये नौकायान से संबंधित है। और इसके जो विजेता है, विजेता कौन है, इटली है, उप विजेता कौन है, भारत है, और होस्ट कौन कर रहा है, केरल कर रहा है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इटली, ठीक है, सही उत्तर कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है अंडमान निकोबार। बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी क्या हुआ कि लोकसभा में 2 बिल पारित किया है, किसने, गृह मंत्री कौन है भैया, गृह मंत्री, तो अमित शाह ने क्या किया है, लोकसभा में क्या किया है, 2 अमेंडमेंट यानी संशोधन बिल क्या किया है, पारित किया है, ठीक है। 2 संशोधन बिल यानी अमेंडमेंट बिल पारित किया है, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, रिजर्वेशन से संबंधित, पहला रिजर्वेशन से संबंधित यानी रिजर्वेशन बिल, और दूसरा पुनर्गठन संशोधन बिल, ठीक है। 2 बिल पारित किया गया है, किसमें, विधानसभा में, लोकसभा में किसने पारित किया है, अमित शाह ने पारित किया है, ठीक है।
और क्यों पारित किया गया उसके कुछ कुछ रीजन है। हो गया आपका जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या है रिजर्वेशन की व्यवस्था, कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था, और सीटों के जो है लोकसभा की जो सीटें हैं उसके लिए सॉरी विधानसभा की सीटें यानी सीटों के फेरबदल के लिए ये बिल पारित किया गया है। तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे डेली करंट अफेयर के क्लास में। अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी फ़ायदा मिल रहा हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको वेल एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को क्या करें, शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। अगर आप कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है वीडियो का बनाने में। तो चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।